झारखंड में नगर निकाय चुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। अब वार्ड पार्षद भी कई हैं जो कि बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के विचारधारा के हैं। अब बारी डिप्टी मेयर की है। डिप्टी मेयर को लेकर के भी तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। स्वाभाविक रूप से बीजेपी भी बना रही है। आखिर क्या होगी बीजेपी की रणनीति? हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के मीडिया पूजन पाठक जी हैं। डिप्टी मेयर तो आप लोग का हो गया। रांची की जनता ने बता दिया कि जैसे बीजेपी को प्यार करती थी आज भी प्यार करती है। अब डिप्टी मेयर की बारी है जिसमें वार्ड पार्षद मिलकर चुनेंगे। क्या रणनीति होगी? एक ही रणनीति है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ही हों, और जैसे हम पहले मेयर और डिप्टी मेयर के साथ रांची में नगर निगम को चला रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, वैसे इस बार भी हम मेयर और डिप्टी मेयर मिल करके और दोनों अपने भाजपा समर्थित हों और रांची नगर निगम का विकास करें। ऐसा सुना जा रहा है कि इसके लिए पार्टी ने जो ये तैयारी की है कि जो वार्ड पार्षद के उम्मीदवार जीते हैं, ज़्यादातर लोग बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के विचारधारा से प्रेरित हैं, तो उन लोगों की सूची बनाई जा रही है। निश्चित तौर पर जो लोग जीतते हैं तो पार्टी एक बार उनका आकलन करती है, हम उनको सम्मानित भी करते हैं। इसलिए एक बार संख्या जानना, उनको देखना, कौन लोग हैं, कहाँ हैं, तो स्वाभाविक रूप से पहले दलीय आधार पर हुआ नहीं है, तो बाद में हम पता तो करते ही हैं कार्यकर्ताओं का, क्योंकि नीचे वार्ड लेवल पर हमको उसका तहकीकात करना है, जानना है, सभी जिलों में जानना है, तो स्वाभाविक रूप से हम उसको सूचीबद्ध तो करते ही हैं। आपने कहा कि पहले भी मेयर और डिप्टी मेयर आशा लकड़ा जी थी, संजीव विजयवर्गीय जी थे। नगर निगम में इन दो पदों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहाँ काम किया हुआ है। रांची के विधायक बीजेपी से हैं, सांसद बीजेपी से हैं। ऐसे हालात में लेकिन सरकार जेएमएम और कांग्रेस की है। सामान्य तौर पर यह होता है कि सरकार के साथ मिल के चलेंगे। आप लोग भी ये बिगुल फूंकते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो मज़ा आएगा, तो ये मज़ा अब वहाँ लेगा तब तो आप लोग को परेशानी हो जाएगी। नहीं, हम तो अब तो मेयर तो हमारा हो गया है और हम चाहेंगे कि रांची के विकास में झारखंड सरकार का सहयोग मिले, मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिले, विभाग का सहयोग मिले। इसलिए ये सरकार अब आगे देखिए क्या करती है, किस ढंग से निर्णय लेती है। क्योंकि जिस तरह से वार्ड पार्षदों को अपनी तरफ करने के लिए तो ये एक माइनस पॉइंट तो है ही ना कि आपकी सरकार नहीं है, नगर विकास के मंत्री आपके नहीं हैं। देखिए, इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। निकाय चुनाव में ये पूरा प्रयास किए हैं, पदाधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस का, हर चीज़ का दुरुपयोग किया है इन लोगों ने। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार ज़्यादा जीत के आए हैं। इसलिए सरकार ने जितना प्रकार का नंगा नाच करना था सब कुछ ये कर चुके हैं। हमारे दो उम्मीदवार को इन्होंने बहुत नज़दीकी, बहुत कम अंतर से इन्होंने हार का सर्टिफिकेट दे दिया है और जीत अपने प्रत्याशियों को दिला दी है। तो उससे स्पष्ट है ये आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन इनके तिकड़म से कुछ होने जाने को नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये साबित हो गया, इस बार भी साबित हो गया नगर निकाय चुनाव में कि झारखंड की जनता नगर निकाय क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। तो नगर निकाय चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद अब डिप्टी मेयर को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है और बीजेपी चाह रही है कि इतने पार्षदों का समर्थन उसे हासिल हो जाए ताकि मेयर तो जीत ही चुकी है, डिप्टी मेयर भी अपना हो और सरकार पर दबाव बना के रांची के विकास का काम किया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।